इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 फिजिक्स का एग्जाम्पल नंबर 1.8 इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.8 says an electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2.0 into 10 to power 4 Newton per coulomb फिगर 1.13a। यहां पर एक फिगर दिया गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से इस डायरेक्शन में गिरता है, फॉल करता है। ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1.5 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। ठीक बात, ऑल राइट। एक तो सिचुएशन ये है, एक इलेक्ट्रॉन को यहां पे छोड़ा जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूं है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जाती है। तुम सिंपली ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव की तरफ वो अट्रैक्ट होगी। डन। अब उसके बाद बोला द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड, यानी पॉजिटिव इधर कर दिया गया, नेगेटिव इधर कर दिया। कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड, इसका मैग्नीट्यूड जो दिया गया है वो अभी भी इसमें भी सेम है। एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। अब प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव, देखो यहां पे नेगेटिव ऊपर था, यहां पे नेगेटिव नीचे है। प्रोटॉन यहां पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब प्रोटॉन को हमने प्लस ई से दिखाया है फिगर में, और प्रोटॉन यहां पे इस डायरेक्शन में फॉल कर रहा है। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, हमको कैलकुलेट करना है कि यहां से यहां तक यानी 1.5 सेंटीमीटर आने में इस इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगा, और 1.5 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस जो है इसमें आने में हमको प्रोटॉन का समय कितना लगा। ये है हमारा क्वेश्चन। उसके बाद आगे है कि कंट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी में अगर मान लो दो वस्तुएं मैंने रखी और दो वस्तुओं का वजन अलग अलग है, एक कम मास के एक ज्यादा, एक कम वेट के एक ज्यादा, और सेम ही डिस्टेंस से तुम गिराते हो तो पृथ्वी पे वो सेम ही टाइम पे आके गिरेगी। अगर वो वस्तु किसी फोर्स के अंदर नहीं गिर रही, सिर्फ उस पर ग्रेविटी फोर्स लग रही है, यानी एक 10 किलो की चीज लो, एक 20 किलो की चीज लो, सेम डिस्टेंस से उसको जमीन पे गिराओ तो तुम देखोगे दोनों साथ में ही जमीन पे टकराएगी। तो क्या यहां प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के केस में भी ऐसा हो रहा है? तो ये सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं कि कितना समय ले रहा है, क्योंकि डिस्टेंस हमने सेम रखी है 1.5, राइट। डिस्टेंस हमने सेम रखी है, तो क्या ये दोनों सेम ही टाइम पे यहां पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते? तो इस समय को निकालने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, राइट। ठीक, S ये दिया गया है डिस्टेंस, हमको सेंटीमीटर में है तो ऑब्वियसली हमको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक, तो यहां पे सबसे पहले हम T को थोड़ा अरेंज, U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी होती है, ये फॉल कर रहा है यानी यहां से गिराया गया तो इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो S बराबर हमको एक्सप्रेशन मिलेगी हाफ AT स्क्वायर। यहां पर हमको T भी नहीं पता, A भी नहीं पता। A कैसे निकालेंगे अभी हम सोचते हैं, सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं। तो T स्क्वायर बराबर अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा 2S डिवाइडेड बाई A, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक, अभी A हमको नहीं पता है तो A निकालने के लिए हम F बराबर ma होता है कि नहीं होता, राइट, ऑब्वियसली होता है। F को हम ऐसे लिख सकते हैं, QE लिख सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E होता है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। देखो बच्चों, F बराबर QE भी होता है। Q की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम यहां पे रख दें तो E कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। तो A यहां से अगर मैं निकालना चाहूं तो A बराबर क्या हो सकता है? E कैपिटल E डिवाइडेड बाई M, राइट, हो सकता है। तो इस चीज को हम यहां पे लिख लेते हैं स्मॉल ई कैपिटल E अपॉन M, राइट। A की जगह पे इसको रख देते हैं 2S है, A की जगह पे रखेंगे E कैपिटल E अपॉन M अंडर रूट, तो यहां पे 2S
मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो m ऊपर चला जाएगा। ये m क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास है, करेक्ट। और E और इस तरह से। तो अगर इस एक्सप्रेशन में क्या हमें इलेक्ट्रॉन का मास पता होता है? हाँ पता है। डिस्प्लेसमेंट हमको पता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ये भी पता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहाँ पर दी गई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी पता है। तो अगर मैं इसमें रखूं तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक यानी 1.5 सेंटीमीटर चलने में कितना समय लगेगा वो पता चल जाएगा। TE से इसको डिनोट कर देते हैं। तो ये हम रखेंगे 2 रखा। S देखो यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर है, ध्यान देना यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है, लेकिन SI यूनिट तो मीटर होती है, तो इसको मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस तरह से हम इसको करेंगे तो अब मीटर में ये सेंटीमीटर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एक मास का इलेक्ट्रॉन किलोग्राम में लिखना होता है, तो ये होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 किलोग्राम। ठीक, उसके बाद डिवाइडेड बाय एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऑलरेडी दी गई है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो 2.0 10 टू पावर 4, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो हैं ये रूट के अंदर है, क्योंकि इसी चीज़ पे हम सारी वैल्यूज रख रहे हैं। तो अब तुमको ये एक्सप्रेशन जो आती है इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो आता है 2.9 इंटू 10 टू पावर -9 सेकेंड, यानी 1.5 सेंटीमीटर एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ चलने में समय कितना लगेगा? 2.9 इंटू 10 टू पावर -9 सेकेंड में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। ये तो इलेक्ट्रॉन की बात हुई कि इलेक्ट्रॉन इतने समय में गिरेगा, तो इलेक्ट्रॉन का तो हो गया। लेकिन अब आओ हम प्रोटॉन का भी चेक करते हैं। तो सेम एक्सप्रेशन में हम प्रोटॉन का रख देते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ TP एक्सप्रेशन, ये डायरेक्ट रख देता हूँ 2SME। यहाँ प्रोटॉन का मास रखेंगे, राइट, वहाँ इलेक्ट्रॉन का था। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जितना होता है, प्रोटॉन पे चार्ज मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, राइट, तो सेम चीज़ रखेंगे। ये इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे 2 रखेंगे, 1.5 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 10 टू रेज़ टू पावर -2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 किलोग्राम, राइट। इस तरह से हमने किया। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर 19, सेम मैग्नीट्यूड, खाली क्या होता है कि इसका नेचर अलग होता है, राइट। प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, ठीक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड सेम ही रखा गया है। यहाँ पे देखो कीपिंग द मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड, राइट। तो इसका मतलब इसको हमें सेम ही रखना है, ठीक है। तो अब इस चीज को हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.7 इंटू 10 टू पावर -7 सेकेंड। तो प्रोटॉन को यहां से यहां चलने में लगेगा 10 टू पावर -7 सेकेंड का ये वैल्यू होगी 1.7 इंटू 10 टू पावर -7, ये होगा 2.9 इंटू 10 टू पावर -9। देखो ये वैल्यू सेम नहीं है, ये माइनस में है तो इसका मतलब माइनस में है और इसमें 7 है, तो यानी इसको ज़्यादा समय लग रहा है, यानी प्रोटॉन को यहाँ से यहाँ गिरने में ज़्यादा समय लग रहा है। जबकि इलेक्ट्रॉन, देखो ये माइनस में है ना, तो माइनस में कोई चीज़ होती है बड़े, यहाँ पे पावर है, इसका मतलब ये छोटी है, तो ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी है, यानी इसको ज़्यादा समय प्रोटॉन को लग रहा है और इलेक्ट्रॉन को कम समय लग रहा है। ठीक बात है, इतनी बात हमने समझे कि प्रोटॉन को ज़्यादा समय लग रहा है, इलेक्ट्रॉन को कम समय लग रहा है। लेकिन अब कंट्रास्ट की बात करते हैं। प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास ही तो सिर्फ डिफरेंट है, और तो सारी चीजें सेम थी। अगर कोई वस्तु फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी गिरती है तो उसका वजन अलग अलग होने के बावजूद अगर डिस्टेंस सेम है तो एक ही समय पे वो आके जमीन पे गिरती है। तो इसी तरह से इस केस में भी होना चाहिए, डिस्टेंस सेम है तो सेम समय में दोनों को पहुंचना चाहिए, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये हुआ कंट्रास्ट द सिचुएशन
विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी में चीजें जो होती हैं वो अलग अलग मास की भी हों तो भी वो सेम समय पे अगर सेम डिस्टेंस पे रखती हैं तो जमीन पे गिरती है, जबकि यहां के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। जो भारी मास की चीज है वो ज्यादा समय में गिर रही है और जो हल्की चीज है वो जल्दी गिर रही है। तो ये आंसर तो हो गया। अब हमको थोड़ा सा समझना है इसके बारे में और कि हम यहां पे जब फोर्सेस ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पृथ्वी भी तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे अपना फोर्स लगा रही होगी, तो हम उसको इग्नोर क्यों कर दे रहे हैं, राइट? ये भी समझना जरूरी है। ये तुम्हारे बुक के सॉल्यूशन में दिया गया है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुमको वो भी समझाऊं। तो चलो उसको समझ लेते हैं। उसके पहले यहां से कुछ चीजें मिटानी पड़ेंगी मुझे, राइट? तो ये मिटा दो, ये मिटा देता हूं, ठीक। अब चलो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन प्रोटॉन का हम निकालते हैं, ठीक है? प्रोटॉन का एक्सेलरेशन अगर निकालेंगे तो देखो बच्चों, अगर F बराबर ma होता है, राइट, इसको मैं E निकाल सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं जैसे अभी किया था। तो A बराबर क्या होगा, E कैपिटल E अपॉन m। अगर मैं प्रोटॉन का मास यहां पे रख दूं तो यहां से मुझे एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, किसका, प्रोटॉन का एक्सेलरेशन, राइट? तो इसको रख के देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है 2 इंटू 0 इंटू 10⁻4 है। मास प्रोटॉन का जो होता है 1.67 होता है 10⁻31 किलोग्राम होता है। अगर तुम इस एक्सेलरेशन को इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो आता है 1.9 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। ये वैल्यू आती है। यहां पे एक्सेलरेशन देखो, एक प्रोटॉन का एक्सेलरेशन कितना है, 12 ऑर्डर का है, यानी 1.9 इंटू 10⁻12, यानी एक्सेलरेशन बहुत ही ज्यादा है, करेक्ट? पृथ्वी किसी चीज को खींचती है तो वहां पे g की वैल्यू क्या होती है, g ही एक्सेलरेशन है, वो होती है 9.8, यानी लगभग 10 मीटर पर सेकेंड। और यहां पे कितना है, यहां पे 1.9 इंटू 10⁻12, यानी 10 जीरो लगेगा, 12 जीरो लगेगा, राइट? तो इसका मतलब पृथ्वी के कंपैरिजन में प्रोटॉन का एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है। इसलिए जब हम ये फोर्सेस या टाइम कैलकुलेट कर रहे थे तो उसमें हमने जो पृथ्वी का एक्सेलरेशन है उसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि पृथ्वी का एक्सेलरेशन प्रोटॉन के एक्सेलरेशन के कंपैरिजन में बहुत 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 ही छोटा है। तो ये तो बातें हुई इस एग्जाम्पल के बारे में। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल।